25,000 हो भाई, आ जाओ 25,000 25,000 20,000 20,000 आ जाओ 25,000 अरे साहब उधर क्या देख रहे हो, असली चीज यहाँ है, जरा देख तो लो। ले जाओ, ऐसी चीज नहीं मिलेगी, आ जाओ। 20,000 सिर्फ 20,000 25,000 25,000 अरे देखो तो कितनी अच्छी गुड़िया है साहब, ले जाओ। भेज दे तूने, चला जा, चल जा। अरे जा, नाटक मत कर। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे नहीं नहीं क्यों होया? अरे पैसे दिए मैंने, पैसे फिर खरीद के लाया हूँ तने, आज से तू मारी लुगाई से। क्यों ना रही तू? क्या हो गया तूने? क्यों परेशान कर रही है मैंने? दीदी, आपके लिए चॉकलेट। अरे वाह, आज मुझे चॉकलेट दे रही है, क्या बात है। हाँ, मैं अपनी फेवरेट दीदी को चॉकलेट शेयर नहीं करा सकती। बिल्कुल कर सकती है। ये तुम्हारा बैग इतना क्यों भारी है? ट्यूशन वाले सर के सब पढ़ाते? नहीं दीदी, वो ना हर सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स होती है, इसीलिए। अच्छा। आप कभी स्कूल नहीं गए? ना रे बाबा, मेरे बाबा ने तो कभी हमको स्कूल भेजा ही नहीं। पर क्यों? अब वो तो मेरे बाबा से पूछना पड़ेगा ना, क्यों। प्रियंका, मुझे दूध नहीं पीना। बेटा, सुन ले मेरी बात, देखो इससे ताकत आएगी तुम्हें। मुझे नहीं पीना। नहीं बेटा। अरे अरे पापा आ गए। वाओ पापा, डॉल। नो, फर्स्ट फिनिश योर मिल्क, तब डॉल मिलेगी। हाँ, चलो पियो। अच्छा चलो लो। पूरा फिनिश करो, वरना पापा आपसे बात नहीं करेंगे। पापा, मैं पूरा दूध फिनिश करूंगी, पर आप पहले एक प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस? क्या आप मुझे सुलाओगे? प्रियंका बेटा, अब तो बड़ी हो गई है, अब अकेले सोने की आदत डाल ले। मम्मा, पापा मम्मा को समझाओ ना। बेटा मम्मा बिल्कुल सही बोल रही हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज ना तुम्हें पापा सुनाएंगे, ओके? लेकिन कल अकेले सोना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पक्का? प्रॉमिस। उसके बाद में ना उस राजकुमारी ने डॉक्टर बन के सबका इलाज कर दिया, फिर ना उसकी प्रजा में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ा। सच पापा? फिर तो मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। तुम्हारा जो मन हो ना वो बनना, लेकिन तुम हमेशा प्यारी प्रिंसेस ही रहेगी। सो जा। प्रियंका तो कहीं नहीं दिख रही है। रुको ना एक मिनट, यही बोला था कि नेपल्स ने आने को। देखो देखो, उसी का होगा। हेलो, हाँ मैं 50 लाख लेकर आया हूँ। क्या? एक मिनट। हमारे पीछे एक खंडर दिख रहा से? हाँ दिख रहा है। उस खंडर के पास वो पैसे वाला बैग रख। हेलो, हाँ पैसे रख दिए। अब बताओ प्रियंका कहाँ पर है? थारी छोरी थारे घर में है, फोन रख। अबे रख। हेलो, कहाँ है प्रियंका? प्रियंका घर पर है, आओ। चलो। प्रियंका बेटा, कहाँ हो तुम? प्रियंका है क्या होता? नहीं है वहाँ पर। प्रियंका कहाँ है प्रियंका? कहाँ है? क्या ही ना अपी, सवेरे सवेरे काम पर लगा देती हो। छोड़ो मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे अपने भाई के पास जाना है। छोड़ो मुझे। इमरान।
तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चलती हूँ। जल्दी करो, ये फोन पे किसी से बात कर रहा था, पुलिस कभी भी आ सकती है। चलो। हेलो पुलिस। सर ये अबैंडन रोड है, विक्टिम ने यहीं का एड्रेस दिया। मंजू, एम्बुलेंस बुला, क्विक। ओके सर। किसने अटैक किया? 3 बच्चे थे, 12 से 15 साल के, मुसलमान बच्चे। सूरज, इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और जैसे इसको होश आता है उन बच्चों के स्केचेस बनाओ। ओके सर। खाना गिरा दिया अंदर के। अरे क्या कर रहे हो, बच्चा है ये। तारी भेड़ ने तारा जिज्जा तो मर गए, हमारे वास्ते आज सब लोगों को छोड़ गए। जी का जंजाल बन के घूमे हमारे दिमाग में। चल अंदर जा। सर विक्टिम का नाम संदीप पाटिल है, उसने स्केचेस बनवाए। विक्टिम संदीप पाटिल का बैकग्राउंड निकाला है। वो कोथरूड में रेंट पे अकेले रहता है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में HR मैनेजर है। विपुल, कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? तो संदीप की 3-4 लड़कियों से घंटों बात होती थी। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि सबको शादी का झांसा दे रहा था। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने कुछ किया, लूट सच को छुपाने के लिए। सर आपके कहने का मतलब है कि इस कांड को करने के लिए बच्चों को हायर किया गया? सूरज, इन बच्चों के पोस्टर हर जगह लगवा दो और अपने खबरों को एक्टिव करो। विपुल, इन लड़कियों की हर मूवमेंट और कॉल रिकॉर्ड चेक। ओके। सर ये सभी मार्किंग वाले एरियाज में लूटपाट और अटैक के केसेस रजिस्टर हुए हैं। हो सकता है ये इनके अटैक का एरिया हो। सर इसी एरिया में जगत का बैगिंग। जगत को हमने 2 महीने पहले रेड में अरेस्ट किया था ना? हाँ सर, फिलहाल वो बेल पे बाहर है, मैं फील्डिंग लगाता हूँ। कितने हुए भैया? 26 रुपए। 25 रुपए से भी ज्यादा, इतना महंगा? नहीं नहीं, आप है ना ये पाव ले लो और सिर्फ बड़ा ही दे दो। ठीक है। नप्पी, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। मेरे हिस्से में से ले लेना। भैया ये लीजिए 26 रुपए और पाव भी डाल दी। 25 रुपए खूब हो गया, तुम लोग कीमत नहीं जानती। एक वड़ा पाव 2 वड़ा दे दो, बाकी ले लो। इमरान, अब तो खुश हो गया ना? हाँ अप्पी। चलना। क्या? पैसा भी देता हूँ, मजा भी देता हूँ। चलना 20 देता हूँ, चलना। चल हलकट, पत्थर मारेगी तेरे को। भाग जाते हैं अप्पी। शहर छोड़ दे, इतने पैसे हैं हमारे पास। अभी तक सिर्फ 23,255 ही हुआ है। इतने में नहीं आएगा 4 लोगों का फ्लाइट का टिकट। और बिना काम करे हम लोग कैसे जा सकते हैं? नहीं अप्पी, हम पूरा काम करे बिना शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कुछ दिनों के लिए ये सब रोकना चाहिए। मुन्ने तो लगता है हम सब पकड़े जाएंगे, फिर हम सबको अलग कर देंगे। नहीं अप्पी, मुन्ने आप लोगों से अलग ना होना है। इमरान, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। यहाँ काम खत्म करके हम माँ के पास चले जाएंगे। वो रेशमा
हिना मेरी माँ नहीं है, हमारी अम्मी और अब्बू मर गए हैं। हिना, क्या कर रही है तू? हम सब आपस में नहीं लड़ सकते, हमारा कोई नहीं है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत काम बचा है, तुम दोनों को पता है ना। सर वो बैगिंग रैकेट वाली जगत का यही ठिकाना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या होगा? मंजू, यस सर। पहचानते हैं इनको? कौन है? चुपचाप चटाई बिछाओ और आना बड़ा। और तू 4 बजे उठना है, अपने आप को गंदा करना है और 5 बजे काम पर। चुपचाप रहोगे तो कोई मारेगा भी नहीं और खाने को भी मिलेगा। ये कैसे हुआ? डरो मत, मेरा नाम शबाना है। तुम दोनों का नाम क्या है? हमारा नाम हिना और ये मेरा भाई इमरान है। शबाना सर पहले से यहाँ थी सर, ये इमरान और सर ये हिना, ये दोनों बाद में आए थे। अभी कहाँ है बच्चे? पता नहीं सर, 1 साल पहले रेड पड़ी थी तो लेके गए इनको। और ये बच्चे आए कहाँ से थे? ये हिना सर, उसको मैंने बात करते हुए सुना था सर, उसको हरियाणा के कोई वो मंजोली गाँव जाना था सर। उसको किसी रेशमा के बारे में बात करती रहती थी सर, उससे मिलना था इसको। और बाकी नहीं पता सर, बाकी। सर, मैंने शहर के तकरीबन सभी एनजीओज और ऑर्फनेजेस में बात की, उन तीनों क्रिमिनल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सूरज, बच्चे हैं वो। सॉरी सर। सर, मुझे 3 एंगल की सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें वो तीनों बच्चे दिख रहे हैं। ये देखिए सर। बच्चों में वड़ा पाव के लिए बहस हो रही है। बिल्कुल दूसरे एंगल से फुटेज है। हाँ सर, नेक्स्ट वाली वही है। ये बच्चे इस गाड़ी की तरफ बहुत ही गौर से देख रहे हैं। बिल्कुल इस गाड़ी के ऑनर का पता करो और उसकी लोकेशन ट्रैक करो, क्विक। यस सर। क्या हुआ अपी? हिना, शांत हो जा, शांत हो जा, हम तेरे साथ हैं, कुछ नहीं हुआ तुझे, हम दोनों हैं तेरे साथ, शांत। खबर पक्की है ना मंजू? सेम बच्चे थे ना? हाँ सर, एकदम पक्की है। मुन्ना ने उन तीनों बच्चों को वो विश्वंतवाड़ी वाली जो बंद फैक्ट्री है ना, उसकी तरफ जाते हुए देखा। हाँ सर। क्या? सर, सूरज सर का फोन था, संदीप पाटिल की डेथ हो गई। पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, कुछ भी छूटा नहीं चाहिए। ओके सर। सर, ये देखिए, इसमें कुछ है। रोहन, देखा वो? इमरान, पक्का यही रास्ता है ना? हाँ अपी, इतने कांड किए, तुमने भरोसा ना हुआ? लो एम्बुलेंस। अरे अरे क्या होगा? हिना, भाग!
रुको बच्चों, रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आराम से बच्चे हैं ये। लेके चलो इनको। ये बच्चे मुझे मारने आए थे? बच्चों कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? भूख लगी है? देखो सब है हमारे पास। बेटा आपका नाम शबाना है ना? और बेटा आपका नाम इमरान है ना? और बेटा आप ही ना हो ना? इसको क्यों मारा? सिर्फ लूट के लिए या किसी के कहने पर किया ऐसा? देखो बच्चों, बताना तो पड़ेगा। अगर मुझे नहीं बताओगे ना, ये अंकल है ना, ये अंकल पूछेंगे। भारे को नहीं पता ये कौन है। अब हम लोग जा सकते हैं? क्राइम किया है बेटा आप लोग, ऐसे कैसे जा सकते हैं? और जिस आदमी पे अटैक किया था ना, उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। संदीप पाटिल नाम था उसका। क्यों मारा उसको? आपके पास कोई सबूत है कि मर्डर हमने किया है? मरने से पहले संदीप ने तुम लोगों का हुलिया बताया था। फोटो आइडेंटिफाई किया था? नहीं ना? और वैसे भी स्केच कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। So I think we can go. बेटा अच्छा बेटा, पेरेंट्स कहाँ हैं आप लोगों के? उनसे मिलना है। ये बंदूक उठाओ, सर पे लगाओ और चला दो, मिल जाएंगे। और सर, आप हम फीमेल्स को ऐसे कस्टडी में लेके बात नहीं कर सकते। सो प्लीज लेट अस गो। वी आर माइनर्स, यू कांट होल्ड अस हियर। लेकिन बेटा ये सब हम जानते हैं, इसलिए आप लोगों को चिल्ड्रंस होम भेजा है। अंजू, उठो शबान। अब शबाना, ये शबाना छोड़ो इसे। मंजू, ये जाने दो, डॉली तो। मैं इन बच्चों की बैकग्राउंड पता करनी होगी। कैसे ये 12 से 14 साल के बच्चे अपराधी बने? ये बड़ा अजीब है। इस पैकेट में सारे बंडल 25-25 रुपए के और इसके ऊपर रेशमा लिखा हुआ है। सर, आपको याद है वो जगत ने बताया था कि हिना को किसी रेशमा से मिलने जाना है। रेशमा के बारे में बात करती थी सर, उसे मिलना था उसको। विपुल, रेशमा का पता लगाओ। ओके सर। सर ये देखिए, इस पैकेट में 23,000 रुपए है और ये इस पे F लिखा हुआ है। इस पैकेट में कितने? सर इसमें 1800 रुपए और ये देखिए इस पे गुड़िया लिखा हुआ है। हो सकता है ये 1800 रुपए डॉल्स खरीदने के लिए हो। सर इतने ऑर्गेनाइज्ड बच्चे, बड़े अजीब है ये पैकेट और इनकी ये मार्किंग्स। अजीब तो सब कुछ है सूरज है।
इस तरफ देखें तो ये बच्चे नॉर्मल लगते हैं, और इस तरफ देखें तो इन बच्चों ने क्राइम किया है। उस बच्चे के बात करने में राजस्थानी लहजा था, I mean, राजस्थानी टोन पकड़ रही थी। भारे को नहीं पता ये कौन है। अब हम लोग जा सकते हैं? और जो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस था, जिस ढंग से उसका बैठना उठना था, जो नॉलेज थी उसकी, We are minors. You can't hold us here. उसे लगता नहीं है कि वो सड़कों पर पली बड़ी। मुझे लगता है वो बच्ची किसी पढ़े लिखे खानदान से है। हिना, इमरान, हिना, उठ जल्दी, इमरान को उठा। इमरान, इमरान, क्या हुआ शुभाना आपकी? हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर और रुके तो हमारा आगे का प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन कैसे? विंडो पे ग्रिल नहीं है, पर बाहर गार्ड बैठा है, शांति से। तो सारी रिपोर्ट्स मैंने भिजवा दी हैं। सर, रेशमा का पता चल गया। वो अपने पति के साथ मंजोली गांव में ही रहती है, पर उससे कुछ बात नहीं हो पा रही। रेशमा से हमें मिलना चाहिए। सूरज, तुम और मंजू रेशमा से मिलकर आओ। ओके सर, बच्चे भाग गए। व्हाट? भाग गए मतलब? वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था क्या? सर उसने बताया कि उसकी नींद लग गई थी। ओके, लेट्स सी। वो बच्चे बैगिंग रेस्टेज तक कैसे पहुंचे और रेस्क्यू होने के बाद कहाँ गए? अगर हमें इन सवालों का जवाब मिल जाए तो हमें उन बच्चों का अगला मूव समझ में आ जाएगा। तब काम हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे ये गुड़िया चाहिए। मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी। नहीं। सोच ले, अब ये गुड़िया देगी तभी तुझे गन मिलेगी। ठीक है, पर फिर मुझे 2 गोली चाहिए। हो जाएगा, चल दे। आप रेशमा हैं? हिना को जानती हैं आप? हिना ठीक है ना? तो आप हिना को जानती थी? हाँ। सुनो, बाहर चलो। अरे हमारी लोग गाइस है यो, जो भी बात करनी है सामने करो। चुपचाप बाहर चलो, ये तो थाने जाके ऐसे कुटाई करूंगा ना, सारी अकड़ निकल जाएगी। चलो। अरे चल, अरे सुनो बात। अब चल। हिना के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? मेरा नाम रेशमा है, और तुम्हारा? डरो मत, नाम बताओ। हिना। कौन से गांव से हो? लहरा गांव, जींद से। कुलदीप की बीवी हो? पता नहीं। आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? मुझे यहाँ से भागना है। हिना, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। जो तू यहाँ से निकल गई तो ये लोग तेरे माँ बाप को मार डालेंगे। इमरान तू हट। इमरान, इमरान छोड़ो। इमरान, तुझे अपना ख्याल अब खुद ही रखना होगा। अब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। चल उठ, उठ, अंदर, चल, उठ, चल, चल, चल। अरे चुपचाप चलेगी नहीं। चल। इमरान, हमारे अम्मी अबू मर चुके हैं, अब हमारा कोई नहीं है। आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगी, मैं ही तेरी माँ। क्या हो रहा है यहाँ? तो यहाँ क्या कर रही है? चल, चल अपने कमरे में। उठ। जाने दे उसे, बच्ची है। बच्ची? हाँ? बच्ची है? थारी बच्ची ना है वो, मैंने तो बच्चा दे ना पा रही। दूसरे की माँ बनने की कोशिश ना कर। तो लेके जा इसको। उन्हें मारो मत। और तू
अपना मुंह बंद रखा कर। नहीं। हम दोनों धीरे धीरे करीब आ गए थे। मैं उसके लिए उसकी माँ और वो मेरा बच्चा। वैसे तो मैं अपने किसी पति को बच्चा नहीं दे पाई। फिर मुझे इनके यहाँ बेच दिया गया। जब मुझे ले जा रहे थे तो हिना वहीं थी। भैया मार्केट लग गया है, इसका 25 तो आ ही जाएगा। तो देर किस बात की है? चल चल। उसके बाद मैं हिना से कभी नहीं मिली। मैंने सुना कि वो भाग गई थी। हिना अपने गांव गई होगी, अपने भाई के पास। हाँ, वो अपने भाई के साथ ही है। हिना ने कभी किसी शबाना नाम की लड़की का जिक्र किया था? सर, कोतरुत पुलिस वालों को एक गन सेलर मिला है, गुड्डू नाम है उसका। उसने उन बच्चों को गन सेल की थी। उसके पास वही राजस्थानी वाली गुड़िया थी जो शबाना के पास है। अबे हमें हिना के बारे में बात करनी है। मर गई हो हमारे लिए। कुलदीप कहाँ है? सब क्या किया तूने बच्चों के साथ? सब कुछ नहीं किया। सुनो तो आप मेरी साहब। सुना आपने कहानी। साहब उन तीनों बच्चों को गन चाहिए थी साहब, और 450 के बदले में उनसे गुड़िया ले ली अपनी बच्ची के लिए साहब। बच्चों को गन चाहिए थी? हाँ साहब, और 2 गोलियां भी दी। सर, हिना हरियाणा से मर्डर करके भागी थी। What? सर, उसका पति है कुलदीप। उसके बड़े भाई विक्रांत से बात हुई हमारी। क्या? पति? मतलब चाइल्ड मैरिज? बेसिकली ब्राइड ट्रैफिकिंग है ये। सर, उसकी खाला को इन्फॉर्म कर दिया। दरअसल पेरेंट्स की डेथ के बाद बच्चे अपनी खाला रुखसार के साथ रहते थे। पता नहीं क्या क्या झेला होगा इन तीनों बच्चों ने। सर, शबाना के बारे में पता चल गया। उसका असली नाम प्रियंका जेठवा था, जोधपुर की रहने वाली। ये देखिए। और सर, इसके पापा रौनक जेठवा जोधपुर के जाने माने लॉयर है। मुझे लगा ही था, इसलिए उस बच्चे को लॉ की इतनी नॉलेज थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो प्रियंका से शबाना कैसे हुई? ये लड़की पहले कभी काम किया है घर का? नहीं किया है मैडम, लेकिन सीख जाएगी। ठीक है, पर ये मुसलमान तो है ना? मैडम, मैं आपसे क्या झूठ बोलेगी? हाँ, क्या मिलेगा मेरे को आपसे झूठ बोल के? ठीक है, तो रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुन, आपसे तेरा नाम शबाना है। हाँ, मैं अपनी फेवरेट दीदी को चॉकलेट शेयर नहीं करा सकती। अगर तूने अपना नाम और अपनी कहानी किसी को बताने की कोशिश की ना, तो तेरे माँ बाप को जान से मार दिया जाएगा। और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। खड़े सीधे वो आ रही। ये ले। शुक्रिया मैडम, मैं आती। हाँ, ध्यान रखना। सुन, पहले जाके नहा ले और बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े उन्हें धो लेना। अरे जाना, देख क्या रही, जा। हाँ, काम हो गया। और मेरे पैसे? अच्छा ठीक है, मैं आके ले लूँगी। नमस्ते। तुम्हारा जो मन होना वो बनना। सो जाओ। बेटा तू बड़ी हो गई है, अब अकेले सोने की आदत डाल ले। क्या हो मैडम? क्या हो मैडम? तीनों लोग वहां गए। हमारी मेट पद्मिनी भी उसी रात गायब थी। तभी भी पुलिस को उसी पर शक गया था। बहुत ढूंढा था उसे, लेकिन कहीं नहीं मिली थी वो। और
प्रियंका भी वापस नहीं आई थी सर। प्लीज सर, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर। पता नहीं कहां पर किस हाल में होगी वो। देखिए, एक काम है हमारा, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। सर, प्रियंका की मेट पद्मिनी ट्रैक हो गई है। उसका पुराना फोन 1 साल पहले ही एक्टिव हुआ था, पर जोधपुर की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, इसलिए पकड़ नहीं पाए थे। अभी हाल फिलहाल में वो दिल्ली में है। अरेस्ट हुई? हाँ सर, दिल्ली की पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसे पुणे ले आए। सर, हमने प्रियंका बेबी को किडनैप किया था। लेकिन सर वो हमारा प्लान नहीं था। किसका प्लान था? हेलो हेलो सर यहाँ बाल संचित केंद्र में गोलियां चली हैं। क्या? ठीक है, हमारे आइए साहब। साहब, गोली चलाने से पहले मैडम के ड्रावर से जितने भी पैसे थे सारे लेके चले गए। कितने पैसे थे? 20,000 रुपये थे, और वो हमारी गुड़िया को भी लेके गए। गुड़िया? हमारी मिंटू की बेटी, जो भी इस दुनिया में नहीं रही, हमारे अनाथालय की सबसे छोटी बच्ची, सिर्फ 6 महीने की है। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। छह महीने की बच्ची को अपने साथ लेकर क्यों गए, समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद उसे बेचना हो। जितने पैसे हमने जब्त किए उतने कमाने हो। 6 महीने की बच्ची के साथ वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सूरज, पूरे शहर में अलर्ट जारी करवाओ, आसपास के इलाके पर नजर रखो। बच्ची को लेकर कोई भी क्लू मिल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मुझे मिलनी चाहिए। सर। अरे गुड़िया, रो मत। देख, तेरे लिए गुड़िया है। देख, तुम भी गुड़िया। देखो दीदी दूध आ गया आपके लिए। कितना रोती है ये, कितनी सुंदर है ना। अपी, आज ही यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, पहले हम लोग गुड़िया को सुला दे, फिर तो हम सबसे पहले रेशमा अम्मी के पास चलेंगे। उसके बाद कहाँ जाए? बड़ा नहीं है साथ में? नहीं अंकल, कोई बड़ा तो नहीं है, पर आप टिकट बनाओ ना, मैं आपको पैसे देती हूँ। 24,000 लगेगा चार का। अंकल, लेकिन मेरे पास तो 22,300 है सिर्फ। चारों के नाम लिख दो, मैं टिकट बना देता हूँ। परसों का टिकट मिला है। चल, भागना मत, ये टिकट नकली है, पकड़ो इनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो आप। देखो छोड़ो दो। पीछे तुम्हें चोट लग जाएगी, नीचे रखो। चाकू रखो। तू जाओ। देखो बेटा आराम से। तुम्हारे हाथ में बच्चा है, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। नीचे बचो। छोड़ो। देखो मेरी बात सुनो। हमें पता है आप लोगों के साथ क्या हुआ, हम मदद करना चाहते हैं आपकी। बेटा यकीन मानो, हम सच में मदद करना चाहते हैं। आज से तुम सब यहीं पे रहोगे, और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। आज से भीख मांगना, गलत काम सब बंद। फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास जा पाऊंगी? हाँ, तो मुझे उनका नाम और एड्रेस बता देना। रौनक जेठवा और जानवी जेठवा। मेरे पापा जोधपुर के बहुत बड़े लॉयर हैं। ठीक है, मैं बात करके उन्हें यहाँ बुला लूंगी। चलो, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लो। चलो आओ सिकंदर, चलो उठो सब लोग, उठो। एक वही दीदी थी जिन्होंने हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखा। गुड़िया उन्हीं की बेटी है। मीनू दीदी तो चली गई, पर जाते जाते उन्होंने गुड़िया की जिम्मेदारी हमें दी। हम गुड़िया को ऑर्फनेज में अकेले छोड़ के नहीं आ सकते थे, वरना वो लोग गुड़िया के साथ भी। इसलिए हम लोग गुड़िया को ऑर्फनेज में लेने गए थे। तुम लोग इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे?
हमारे को यहाँ पुणे वाली ट्रेन से लाया गया था, फिर जगत के पास भेजा। जो आदमी मुझे दिल्ली से यहाँ ला रहा था उसने मुझे ट्रेन में चढ़ाने से पहले कहा था कि भागने की कोशिश मत करना, हर स्टेशन पे हमारा एक आदमी खड़ा है। मैं डर गई थी, वो लोग मुझे तो मार देते, साथ ही के साथ मेरे मम्मी पापा को भी मार देते, इसलिए हमने फ्लाइट से जाने का सोचा। हमारे मम्मी पापा मिले सर। अंकल, हमारी रेशमा अम्मी को छुड़वा लीजिए। मैंने बहुत सारे 25 रुपए के बंडल बनाए थे, पर पता नहीं कितना गुना चुकाना होगा, पर हो जाना चाहिए। रेशमा, पापा, मम्मी कहाँ है? किसका प्लान था? ये ले पैसे और ये घर की डुप्लीकेट चाबी। आज रात को ही उसे किडनैप करके लेके जाना। रैंसम के पैसे मिलने के बाद उसे मार देना। वो लड़की मेरी जिंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए। ठीक है मैडम। सर, जानवी मेरी दूसरी पत्नी थी। प्रियंका की माँ चाइल्ड बर्थ सर्वाइव नहीं कर पाई थी। सर, चाइल्ड केयर वाले आए हैं, इन्हें ले जाने। कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? माफ करना, इन बच्चों ने क्राइम किया। चाइल्ड केयर में इनकी हियरिंग होगी, अब वो जो फैसला लें उस पर डिपेंड करेगा। पापा, आप मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। पापा, क्या हम तीनों साथ रह सकते हैं? अगर तीनों बच्चे साथ में रहना चाहते हैं तो आप चाइल्ड केयर में अपील कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। तीनों बच्चों को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। रौनक बड़ा वकील है, वो अपील कर रहा है। वो अपनी बेटी की तरह हीना और इमरान को अपने साथ रखना चाहता है। बच्चे बहुत ही नाजुक और साफ दिल के होते हैं। अगर उनको सही शिक्षा मिले तो वो कलाम बन जाते हैं, और गलत शिक्षा और संगत उनको कसाब बना देती। वो उस साफ पानी की तरह होते हैं जिसमें जो रंग घोला जाए वो उसी रंग के बन जाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बच्चे किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इस पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका है। तो मिलते हैं एक और नए केस के साथ। जय हिंद।